हेलो एवरीवन, देखिए बीकॉम पार्ट वन वाले बच्चों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, उस सीरीज में जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है आपका सिलेबस है, जो आपका ऑनर्स पेपर है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सब इसमें दी हुई है आपके लिहाज से। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो आपको 60 to 80% आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी इस टॉपिक से, इस सीरीज से। क्यों मिल जाएगी? हाँ, लेकिन ये ट्रिकी नहीं होगा, ये बेसिक होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो ऑनर्स पेपर में लिखने रहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, उसमें लिखना पड़ता है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उतना आपको सोल्यूशन शो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक आप जब सीख जाते हैं तो आप ट्रिक भी बना सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक बहुत लाजमी, ये बात आप याद रखिए। तो आज के वीडियो के लिए आप पेन पेपर के साथ बैठ जाइए। जितनी चीज़ें मैं नोट कराता जाऊंगा आप नोट करते जाएंगे, जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता जाऊंगा आप भी करते जाएंगे। और आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है लाभ हानि का चैप्टर पढ़ना है। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कुछ है नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा। सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो करते हो उसको अपने ऊपर एग्जाम्पल सेट करो, वो चीज़ें आपको समझ में आए। किसी ने भी कोई भी चैप्टर कहीं भी कुछ भी बनाया हो तो वो एग्जाम्पल उसके साथ घटा होगा, तब जाकर उसने उसको लिखा होगा। ये समझ में आ रही है? किसी ने भी कुछ भी लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ वो घटा होगा, तब जाकर उसने उसको लिखा होगा। इसलिए आपको अपने एग्जाम्पल पे सेट करना है। सपोज कर लीजिए कि एक सामान है जिसको आप खरीद कर लाते हो, ठीक है। एक सामान है जिसको आप खरीद कर लाते हो, हम ये कह देते हैं उस सामान को आपने 120 रुपया में परचेज कर लिया। कितना में परचेज कर लिया? 120 रुपया में। आपको मालूम है कि 120 रुपया में जो आपने परचेज किया उसको आप क्या कह सकते हो? तो उसको आप कह सकते हो परचेज वैल्यू, या आप उसको कह सकते हो, आप उसको कहोगे क्या कि ये भाई हमने इसको परचेज किया, या आप उसको कहोगे कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। क्या कहोगे? कॉस्ट प्राइस है। आपने 120 रुपया उस सामान में लगा लिया, ठीक है। ये हाथ में मेरे पेन है, मान लो कि ये 120 रुपया का। अब अगली बार अगर आप बिजनेसमैन हो तो इसको आप सेल करोगे। क्या करोगे? सेल करोगे। तो इसको जब सेल करोगे तो उसको कहोगे सेल प्राइस। अब दो बातें होंगी, तीन बातें होंगी, या तो ये सेल प्राइस 120 रुपया आप रखोगे, या आप इसे ज़्यादा रखोगे, या इससे कम रखोगे। तो कोई भी बिजनेसमैन हमारे ख्याल से इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि वो कम रखे। हाँ, लेकिन कभी कभी कम में भी बेचना पड़ता है, ये मजबूरी है, लेकिन वो ज़्यादा कोशिश करता है हम ज़्यादा से ज़्यादा में बेचें। मान लो माय डियर कि हम इसको 150 रुपया में सेल कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। आपने इसको जितना में ख़रीदा उसको कॉस्ट प्राइस कहोगे। हम अगली बार कॉस्ट प्राइस को CP लिखेंगे शॉर्टकट में, तो आप समझ जाना कि ये हमारा लागत है, लागत मूल्य है। इसको क्रय मूल्य कह सकते हो, इसको लागत मूल्य कह सकते हो। जो आपने लगाया उसको सेल करोगे तो ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप इसको विक्रय मूल्य कह सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो? ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, या इसको आप कह सकते हो सेल प्राइस है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, आप टेंशन मत लेना। तो ये हो गया भाई। अब ये बात मुझे बताओ कि 120 रुपया का सामान आपने खरीदा, 150 में आपने बेचा, तो आपको उस सामान पे क्या मिला? तो आप कहोगे सर इस सामान से हमको मिल गया प्रॉफिट। क्या मिल गया भाई? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट काउंट करोगे? तो सर 150 में से अगर हम 120 रुपया घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हम इसको प्रॉफिट कमा लिए इस पर 30 रुपया, ठीक है। ये 30 रुपया हमने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने लगाया ही खरीदा, एक ही बात हुआ। आपने 150 में खरीदा है माय डियर, लेकिन आपने इसको बेचा है जो है 100 रुपया में, ठीक है। 100 रुपया में आपने बेचा, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? यहाँ पर कहोगे सर हमको लॉस हो गया। क्या हो गया भाई? लॉस हो गया। 150 का सामान 100 रुपया में बेचोगे तो आपको कितने का लॉस हो गया? तो 100 रुपया घटा दोगे, यहाँ 50 का लॉस हो गया। बहुत सीधी सीधी बात है। 150 का सामान 100 रुपया में बेचोगे तो 150 माइनस 100 50 रुपया का लॉस हुआ। यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है।
क्योंकि आप देख रहे हो 150 में से 100 माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर 120, 50 में से 120 माइनस हमने करा। ये दो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। बात यही नहीं रुकेगी, कई बार आपको कहेगा कि इसको परसेंटेज में चेंज करो। ये आपको ऐसे ही सोचना है, सोचना आपको ऐसी है, लेकिन क्वेश्चन में अगर परसेंटेज का वैल्यू दिया है उसको लास्ट में परसेंटेज में चेंज कर देंगे। और परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? परसेंटेज में चेंज करने का मतलब होता है जिस वैल्यू को आपको चेंज करना है उसको ऊपर में लिखना है। तो इस 30 रुपया प्रॉफिट को चेंज करना है, उसको ऊपर में लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ 50 रुपया आप लॉस को चेंज करना है तो उसको ऊपर में लिख देंगे। और इसका बेस वैल्यू क्या है? ये 50 किस में है? तो ये 50 150 का है। 150 में 50 कम मिला है हमको, ठीक है। 150 में 50 कम मिला है, ध्यान से समझना। 150 में 50 कम मिला है तो 150 को नीचे में लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने मन से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको आप काटोगे तो 50 या 150 होगा और 100/3% होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 33.1/3% आएगा। अब ये 33 पूर्णांक कैसे आया यहाँ देख लो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। 100 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ 1 शेष बचेगा, यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर को ऊपर में लिखना है, ये जो आपका भागफल है इसको यहाँ लिखना है और ये जो भाजक है यहाँ लिखना है। ये बात समझ में आ गया। उसी तरीके से आप इस 30 का परसेंटेज में चेंज करो तो 30 रुपया किस पर? तो 120 रुपया में 30 रुपया आपने कमाया है तो 120 से डिवाइड कर दोगे और गुने 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 30 चौका 120 और इसको काटोगे तो 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? सर हम समझ गए, बहुत आसानी से हमने समझ लिया इसको। परसेंटेज में चेंज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप बस सोचना ये कि आपने कितना लगाया, कितना कमाया और कितना में बेचा, ठीक है। ये बात आपको समझना है। अब एक सिंपल सा थ्योरी आपको मैं दे रहा हूँ। अगर मान लो कि यही आपको कह दे, परसेंटेज बेस में कह दे कि इतना % कमा कर इतना में बेचा है, तो सिंपल करना है कि इतना का इतना % आपने कमाया है, बात खत्म। बस आपको ये समझना है, जब भी आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे CP कितना है, इसमें कितना प्रॉफिट और लॉस लिया गया है और तब कितना में इसको सेल किया गया है, ठीक है। SP कितना, ये आपको समझना है। ये आपका कोड वर्ड है, आपको बस इतनी बातें, 3 बातें समझ में आनी चाहिए। अगर कई बार आपको SP दे रखे और प्रॉफिट दे रखे और CP निकालने को कहे तो आपको मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट को ऐड करना है, यहाँ CP प्लस प्रॉफिट, आपका कॉस्ट प्राइस, इसमें प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल प्राइस बनाते हो, ठीक है। आपका कॉस्ट प्राइस है, इसमें लॉस लेस करते हो तो सेल प्राइस बनाते हो। आपके कॉस्ट में से लॉस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपया का सामान है, आप इसमें 10 रुपया लॉस लेना चाहते हो तो 10 रुपया माइनस करके 90 में बेचोगे। या आप 100 रुपया का सामान है, इसमें 10 रुपया प्रॉफिट लेना चाहते हो तो 10 रुपया प्रॉफिट ऐड करके 110 में बेचोगे। सिंपल सी बात है। अगर आप ध्यान से समझो, अपने माइंड को रिलैक्स करके, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल जैसा है, ठीक है। कि आप अपने जो कॉस्ट आपने लगाया उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करोगे तब SP बनेगा, आप उसमें लॉस लेस कर दोगे तब SP बनेगा। अब यहीं से अगर आपको CP कई बार निकालना पड़ जाए और या SP निकालना पड़ जाए, SP निकालना पड़ जाए, CP और प्रॉफिट दिया हो तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो कि मैं ये कहता हूँ 100 रुपया का मेरा कॉस्ट प्राइस है और 10 रुपया मैं लॉस ले रहा हूँ तो SP बताओ तो 90 रुपया। अब उल्टा ही कह दे आपको कि SP आपका 90 रुपया है और इसमें प्रॉफिट आपका जो है 110 रुपया है और तो CP कितना है, तो बस इस प्रॉफिट को उठा के उधर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये सब क्वेश्चन में बाय प्रैक्टिकल जाएंगे तो और समझ में आएगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, मैं अगर SP निकालने की बात करूँ तो SP, ये तो SP बराबर हो गया। मैं अगर यहाँ से CP डायरेक्ट निकालने की बात करूँ, CP निकालने की, तो ये जो प्रॉफिट है SP में से जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर CP निकालने की बात करूँ तो SP में ये लॉस जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, बहुत आसान है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपया में हमने सामान बेचा है और मैं ये कहता हूँ कि इसमें 10 रुपया का मेरा लॉस शामिल है। अगर 100 रुपया का मेरा सामान मैंने अब इसको बेचा है, SP मेरा 100 रुपया है और मैं कहता हूँ इसमें लॉस मेरा 10 रुपया का शामिल है, तो मेरा CP कितना था? तो आप बता सकते हो कि सर CP कितना था। आखिर वो CP कितना था जिसमें 10 रुपया लॉस हुआ तब जाकर 100 रुपया में बना, ठीक है। तो अब अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन आप समझिए कि CP कितना था ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना बात पता है कि CP जो भी रहा होगा उसमें से 10 रुपया माइनस हुआ है, ठीक है।
सीपी जो भी रहा होगा उसमें से 10 रुपया माइनस हुआ है, तब जाकर हमारा क्या बना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सीपी जो भी रहा होगा उसमें से 10 रुपया माइनस हुआ है, तब जाकर मेरा ये एसपी 100 रुपया बना है, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 10, ये 110 रुपया सीपी था। एक बार फिर से समझिए, सीपी जो भी रहा होगा उसमें से 10 रुपया माइनस हुआ होगा, तब जाकर हमारा 100 रुपया का एसपी बना है। तो अगर आपको सीपी निकालना है और सीपी नहीं पता है और लॉस पता है और एसपी पता है, तो सीपी में से लॉस माइनस करने के बाद ये एसपी बना। तो इस लॉस को ले जाकर उस साइड में, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको प्रूव करिए, देखिए सीपी 110 रुपया है, लॉस 10 रुपया है, तब जाकर ये 100 रुपया बना है, ठीक है। रही बात परसेंटेज का खेल, तो परसेंटेज का खेल बिल्कुल ईजी है। कोई भी चीज़ अगर मान लो कि 120% है और उसका वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, कोई भी चीज़ 120% है, उसका वैल्यू आपको दे रखा है और आपको 100% निकालना है। क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 120 वैल्यू अगर दे रखा है, मान लो कि 120% बराबर 240 रुपये है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 240 अपॉन में 120, ठीक है। और फिर अगर 100% निकालना हो तो क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए 240 अपॉन 120 गुने 100। बस इतनी सी आप बात समझ लीजिए कि जितना परसेंट दिया हुआ है उसका वैल्यू ढूंढना है, उतना परसेंट का वैल्यू आपको पता है, वहीं से फाइंड आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं से सारी चीज़ें फाइंड आउट कर देंगे। इतनी बात आप समझ गए। तो आपको समझना बस इतना है कि आप देखना ये है कि आप कितना में सामान खरीद रहे हो। जितना में आप सामान खरीद रहे हो वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा या परचेज प्राइस कहलाएगा, और जितना में आप बेच रहे हो वो आपका सेल प्राइस कहलाएगा। फिर अपना दिमाग लगाना वहाँ पे कि सेल प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। सेल प्राइस ज़्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो हमको लॉस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा माय डियर तो हमको लॉस हो जाएगा, सेल प्राइस ज़्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। और जितना का प्रॉफिट होगा और जितना का लॉस होगा उसका परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो सीधी सीधी मूल वैल्यू क्या होता है, मूल वैल्यू होता है कितना में कितना। तो 120 रुपया में आपने 30 रुपया ऐड किया, 120 में 30 रुपया कमाए, 120 में 30 रुपया कमाया, तो 120 को ऊपर में लिखना है, सॉरी 30 को 130 को ऊपर में लिखना है, 120 को नीचे में लिखना है, गुने 100 करना है। उसी तरीके से 150 में आपने 50 रुपया लॉस कमाया, ठीक है, तो इस 50 को ऊपर में लिखकर 150 नीचे में लिखेंगे। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि आपका जो मूल होता है वो सीपी होता है। क्या होता है आपका मूल, क्या होता है, सीपी होता है। कॉस्ट प्राइस आपका मूल होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपको मूल होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे। प्रॉफिट का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा माय डियर, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका एसपी ज़्यादा होगा प्रॉफिट की कंडीशन में और सीपी इसमें से माइनस होगा, ये हो गया। तो प्रॉफिट अगर परसेंट में तब्दील करना है तो प्रॉफिट को हमेशा ऊपर में लिखना है और सीपी को नीचे में लिखना है, क्योंकि ये मूल है आपका। इसी में इतना रुपया आप कमाते हैं और इतना में बेचते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में अगर आपको एसपी पर निकालने को कहे तो वहाँ पर एसपी पर निकाल देना, मतलब यहाँ पर नीचे में एसपी दे देना। ऐसा रेयर केस में हो सकता है, लेकिन आपको सीपी ऑलवेज याद रखना है। लॉस भाई कितना होगा, लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, और लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी गुने 100। बस कुछ नहीं, इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो क्वेश्चन में ही और चीज़ हम आपको समझाते जाएंगे, क्लियर। लेकिन वो जो परसेंटेज वाला सवाल है, परसेंटेज वाला सवाल का मतलब ये है कि प्रॉफिट परसेंट जो है, अगर आपको सीपी कहीं पर ना पता रहे तो ये तो या तो आप x मान सकते हो या उसको 100 मान सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नहीं, बस कुछ कुल मिलाकर इतना याद रख लीजिए। इतना आपको याद रख लेना है कि प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी ज़्यादा होगा सीपी से तो एसपी माइनस सीपी, और लॉस कब होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी से तो सीपी माइनस एसपी। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपका मूल वैल्यू क्या होता है, वो सीपी ही होता है। सीपी से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी का मतलब ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने उस घड़ी में 120 रुपया लगा दिया। तो अब इसको पहले लिख लो, ये क्या है, ये आपका है सीपी। ये क्या है बाबू, ये सीपी है 120 रुपया। ये बात समझ में आ गई। उसने उसको 138 रुपया में बेच दिया। तो 138 रुपया आपका क्या है भाई, 138 रुपया आपका एसपी है 138। ये समझ में आ गया क्या, 138 रुपया आपका क्या है, एसपी है। ये बात आपको समझ में आ गई।
138 रुपया आपका एसपी है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कोई सामान को 120 रुपये में खरीद कर 138 रुपये में बेच दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर हमको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 138 में से 120 रुपया माइनस करके चेक करो कितना आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो जो आपका कॉस्ट लगा था वो आप उसमें से माइनस कर लो, तो आपको 18 रुपया का प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? 18 रुपया का प्रॉफिट आ गया। अब आपको कहा है प्रतिशत में चेंज करके बताओ। पहले तो हम प्रॉफिट काउंट कर लेंगे। 18 रुपया आपका प्रॉफिट है। 120 रुपया में आपने खरीदा है, 138 रुपया में बेचा है। फिर से समझ लीजिए, 120 रुपया में आपने खरीदा है, 138 रुपया में बेचा है। 120 रुपया अपना कॉस्ट घटा लीजिए क्योंकि आपका एसपी आपकी सीपी से ज़्यादा है, आपको 18 रुपया बचेगा। आप खुश हो जाइए, ये आपका प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये 18 रुपया आपने किस पर कमाया है? तो आपने 120 रुपया पे कमाया है। तो इस 18 रुपया को आप ऊपर में रख लीजिए और 120 को नीचे में रख लीजिए और गुने 100 कर दीजिए। ये बात आप समझ गए क्या? 18 को ऊपर में लिखना है, इसको 120 को नीचे में लिखना है, गुने 100 करना है। सीपी को हमेशा नीचे रखना है। सीपी पर 120 में 18 परसेंटेज का मतलब समझते हो कितना में कितना? तो भाई मेरे 120 में 18 रुपये आप कमा रहे हो, तो 120 को नीचे में रखोगे, 18 रुपया को ऊपर में रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना है, अपने मन से 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो इससे ये काट सकते हैं, 5 दूना 10 काट सकते हैं, 6 दूना 12 काट सकते हैं, 6 त्रिक 18 काट सकते हैं। तो 5 से 15% आपका आंसर आ जाएगा। ये आप समझ गए, ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया कि आपका सीपी 120 रुपया है, आपका एसपी 38 रुपया है। 138 रुपया में से आप अपना सीपी 120 रुपया माइनस कर लोगे तो आपको 18 रुपया की बचत हो जाएगी। ये 18 रुपया कितना परसेंट है? परसेंटेज का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, परसेंटेज वैसे ही आपको मैं समझा दूंगा, इसमें यूज़ करना। एक चीज़ और, लिस्ट प्राइस वगैरह क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आपके दिमाग में अटता जाएगा। बस आप उतना ही समझो जितना अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको मैं समझा रहा हूँ कि सीपी कितने का है भाई? 120 रुपया का सीपी है, 138 रुपया का एसपी है, 18 रुपया का प्रॉफिट है। आपने ये कमाया है 120 रुपया पे, तो ये इस 18 का बेस 120 रुपया हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कह दे कि एसपी पर प्रतिशत निकाल देंगे। ज़बरदस्ती क्वेश्चन कह रहा है निकालने को तो निकाल देंगे, लेकिन निकलता किस पे है? सीपी पर निकलता है, क्योंकि हम कितना लगाए हैं और उसमें कितना कमाए हैं ये हमको दिखाना रहता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ तक समझ गए। आप इसको नोट डाउन करो और मुझे बताओ कि ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कमेंट्स बॉक्स ओपन है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कहता है कि यदि 25 वस्तुओं को, यहाँ देखना 25 वस्तुएं हैं, नंबर ऑफ वस्तु कितने हैं? 25 है। ये बात आप नोट करना। अब इस वस्तु का, अब वस्तु कितना है उससे हमको फिलहाल मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि कितना में खरीदा है। तो 125 रुपया में टोटल 25 वस्तु खरीदा है, बेचना भी है। देखिए कहता है और 6 प्रति वस्तु, ये 6 रुपया विक्रय मूल्य नहीं है, ये 6 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। 6 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रति वस्तु का मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपया है। अब आपको ये समझना है कि हम तो बेच रहे हैं 25 वस्तु, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमको बेचना है 25 वस्तु, तो भाई मेरे टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा ये बात ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ 25 वस्तु का सीपी आपको दिया हुआ है। वस्तु कितनी है? 25, ये 25 रुपया नहीं, 25 वस्तु है। तो 25 वस्तु का सीपी कितना है भाई? 125 रुपया है। अब इस 25 वस्तु को हमको बेचना भी है, लेकिन हमको 25 वस्तु का एसपी नहीं दिया हुआ है, हमको एक वस्तु का एसपी दिया हुआ है। तो आप बता सकते हो क्या? एक वस्तु का एसपी अगर 6 रुपया है तो 25 वस्तु का एसपी कितना होगा? तो 25 गुने 6, 25 छक्का 150, ठीक है, 150 रुपया। ये समझ में आ गया? कुल मिलाकर 125 वस्तु को 125 रुपया में आपने खरीदा है और इसी 25 वस्तु को आपने 150 रुपया में बेचा है।
यहाँ समझ में आ गया। क्वेश्चन में 6 रुपया प्रति वस्तु विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो एक वस्तु हम तो बेच नहीं रहे, हम तो 25 वस्तु बेच रहे हैं, हमारे पास 25 वस्तु है तो 150 रुपया होगा। अब आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए और विक्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत बताइए। कोई बात नहीं है, इसने कह दिया है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम विक्रय मूल्य को नीचे रख देंगे। लेकिन ये समझना है ये उचित नहीं है, उचित ये है हम क्रय मूल्य पर निकालें। ठीक है, हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं भाई। प्रॉफिट बता सकते हो कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो जी सर प्रॉफिट हो रहा है, 125 का सामान है, 150 रुपये में बेच रहे हैं, स्वाभाविक है कि हमको प्रॉफिट होगा। हम 150 में से 125 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 25 रुपया का हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट को हमको परसेंट में चेंज करना है, परसेंट प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। हम तो पहले सीपी पर चेंज कर लेते हैं, कहा है सीपी पर चेंज करो, और नहीं कहता तो भी हम सीपी पर ही करते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर सीपी पर होता है। ये बात आप समझ में आ गई आपको। तो 25 को ऊपर में लिख देना है और सीपी को नीचे में लिख देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई अपने मन से करना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 25 6 का 25 पंचे 125 होता है, 20 पंचे 100 होता है। तो आपका जो आंसर है 20% आ गया, प्रॉफिट परसेंट ऑन शिपिंग। लेकिन आपको विक्रय मूल्य पर भी परसेंटेज निकाल के बताना है। प्रॉफिट तो आ चुका है लेकिन बस परसेंटेज चेंज करना है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ठीक है, कर देते हैं। हमको क्या क्वेश्चन ने कहा है करने को है, करना है। एसपी कितना है, 150 रुपया। 25 6 का 150, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 50 भागे 3, इसका वैल्यू होता है 16/48.2/3%। ठीक है, हो गया आंसर। कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन ने कहा है कि आप, हालांकि हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ अड़चन लगा दिया है कि आप विक्रय मूल्य पर भी परसेंटेज निकाल के दिखाओ। आप तो सीख गए परसेंटेज निकालना, क्या दिक्कत है, निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा परेशानी है, हम निकाल ही देंगे। बात समझ में आ रही है, हम निकाल देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, देखिएगा क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को ए ने एक वस्तु इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया। उसी तरीके से एक बी नाम का कोई बंदा है, उसने इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया। आपसे पूछा है कि किसको अधिक लाभ हुआ। कोई बात नहीं, हम दोनों का लाभ निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा किसको अधिक लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत भी हमसे पूछा है, किसको कितना अधिक लाभ प्रतिशत हुआ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, जिसका प्रतिशत, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसी का प्रॉफिट परसेंट भी ज़्यादा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सीपी ऑफ ए, अब चलते हैं तेजी में काम करते हैं। सीपी ऑफ ए का सीपी कितना है, पहले हम ए का काम कर लेते हैं। सीपी एसपी ऑफ ए, एसपी ऑफ ए, एसपी कितना है 11,080। आप मुझे बताओ प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट कितना हो जाएगा ए का, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई मेरे। अगर आप 1180 में से 1020 रुपया घटा दोगे तो ये आ जाएगा, घटाओ 60 रुपया हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा भाई 10 में से 1 गया तो 960 रुपया। ठीक है, उसी तरीके से मैं प्रॉफिट परसेंट की बात अगर कर लूँ, चलो पहले बी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ बी, आप सीरियल नीचे लिख लेना। सीपी ऑफ बी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ बी हो जाएगा कितने में खरीदा, तो 9900 में खरीदा। एसपी ऑफ बी कितना हो गया, तो बी को एसपी कितना हो गया 11,000 रुपया हो गया। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ तो इसको भी प्रॉफिट हुआ है, 9900 का सामान खरीदा है, 1100 में बेचा है, तो यहाँ देखोगे इतना में से इतना घटाओगे 1100 होगा। 11,000 माइनस 9900, तो ये हो जाएगा 001, और 10 में से 9 गया तो 1100 रुपया। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट किसका ज़्यादा है, तो इसका 960 रुपया प्रॉफिट है, अब बी का 1100 रुपया प्रॉफिट है। तो आप लिख सकते हो पहला आंसर तो ये हो गया बी गॉट। ठीक है, इसमें से इसको घटा के चेक कर लो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो इतना में से इतना घटाओगे तो 60 हो जाएगा, 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से जाएगा तो 10 में से 9 गया तो 1। इतना रुपया अधिक प्रॉफिट प्राप्त करता है, मोर देन ए। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि बी जो है ए से 140 रुपया ज़्यादा कमाया।
बी ए कमा रहा है 960 रुपया, बी कमा रहा है 1100 रुपया, तो बता सकते हो ना बी ज़्यादा कमा रहा है। तो बी कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो 960 माइनस करके देख लो कि इसमें 960 से ज़्यादा कितना है, तो 140 रुपया मोर देन ए कमा रहा है ये, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, कहता है फिर प्रॉफिट परसेंट भी पता करो, ये तो हद वाली बात हो गई। तो चलो प्रॉफिट परसेंट हम पहले पता करते हैं। प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए, दोनों का निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए, पहले ए का पता कर लेते हैं। तो ए कितना कमा रहा है, तो ए कमा रहा है 960 रुपया, कितना में कमा रहा है, तो 120 में कमा रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से इसको तो काटना पड़ेगा भाई, इससे ये ख़त्म हो गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, और क्या काट सकते हैं इसको, 2 टाइम में काटते हैं, 25, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 0, 8 5 40, 4 5 20, 24, अपन में हो जाएगा 253, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2400, ये हो जाएगा 253, 9 दूना 18, 9 5 45, और 8 5, ठीक, 9 से कट जाएगा ये, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 5 45, और 2 हो जाएगा 47, हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा भाई मेरे 9 पॉइंट आ रहा है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। ये 0 लिख देंगे, यहाँ 0 उतार देंगे। ये आपको कितनी बार में कट जाएगा, 4 5 5 5 25, 4 दूना 5 दूना 10 2 12, नहीं 4 टाइम में कट जाएगा। तो 4 टाइम में काट लीजिएगा इसको, लमसम आएगा 9.4 आएगा। और मैं आंसर में देख ले रहा हूँ कि 4 के बाद कितना आ रहा है, आप इसको काटते रहना, ठीक है। 9.49 आ रहा है, ठीक है, काटते रहना, आपके पास काफ़ी वक्त रहेगा एग्ज़ाम में। उसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ बी निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो बी निकालेंगे तो बी का प्रॉफिट कितना है भाई मेरे, बी का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट कितना आ रहा था, 1100 आ रहा था। और बी का सीपी कितना है, 9900, ये समझ में आ रहा है। अब उन्हें 100 कर देंगे, इससे ये खत्म, 11 9 99, और 100 अपॉन 99 आ जाएगा, तो 11 9 99 होता है, ये 11% आ जाएगा, आप चेक कर लेना। तो देखिए बी प्रॉफिट परसेंट भी ज़्यादा कमा रहा है, मैंने कहा था ना कि जिसका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा उसका परसेंट भी ज़्यादा रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लिख दोगे यहाँ पर कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी इज ऑल्सो मोर देन ए, ठीक है, इससे ज़्यादा कमा रहा है परसेंट भी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, दोनों की तुलना कर दो कौन ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो जो 10 वस्तु का मतलब गुना होता है, जो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, 10 वस्तु का SP, 10 वस्तु का मतलब गुना होगा, जो 10 वस्तु का SP होगा वही 11 वस्तु का CP होगा। ये बात आप समझ गए। अगर आप ध्यान से देखिए तो CP और SP को अगर देखें हम, तो SP को CP को उठा कर इधर ले आते हैं, और तो ये उठा कर इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो 10 वस्तु का SP था वही 11 वस्तु के CP के इक्वल था। तो यहाँ पर अब देखिएगा SP का जो रेशियो बनता है वो 10 रुपया हो गया, और सॉरी CP का जो रेशियो बनता है वो 10 रुपया, और SP कितना हो गया, 11 रुपया। लैंग्वेज को पकड़िए, यहाँ बैठाइए, CP SP निकल जाएगा आपका। 10 वस्तु का SP 11 वस्तु के CP के बराबर है। तो 10 वस्तु का SP का मतलब गुना 11 वस्तु के CP के इक्वल हमने कर दिया। अब SP और CP को उठाकर एक जगह कर देते हैं, और जो वैल्यू है उसको उठाकर उधर कर देते हैं। तो SP फाइनली आपके पास कितना हो गया, CP वैल्यू हो गया आपके पास 10 रुपया, और SP हो गया आपके पास 11 रुपया, ठीक है। अब तो बता सकते हो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया 11 माइनस 10 मतलब 1 रुपया, ठीक है। और 2 बात पूछा है आपको, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है हमने,
बुक में लिखा है, हम लिखना भूल गए हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2 तरीके से पूछा है, क्रय पर और विक्रय मूल्य पर, ठीक है, दोनों तरीके से पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ आप नीचे लिख लेना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, सीपी पर निकालेंगे तो भाई आपका सीपी कितना 10 रुपया है, तो 1/10 गुने 100 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कितना हो जाएगा, 1/10 कितना है, एसपी कितना है 11 गुने 100, तो ये हो जाएगा 100/11, 11,99.1/11%। ये 2 आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 10 का मतलब गुना 10 का एसपी, 10 गुने एसपी 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने बराबर बीच में दिया, ध्यान से देखिए, बराबर दिया, तो 11 गुने सीपी। तो अगर हम वैल्यू को एक जगह करते हैं और इसको एक जगह करते हैं, एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा। सीपी को उठा के इधर कर दिए, 10 को उठा के उधर कर दिए, तो एसपी का जो वैल्यू आ गया है 11 और सीपी का वैल्यू आ गया 10। तो 10 रुपया की चीज़ को 11 में बेचेगा तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो भाई मेरे आपको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा ऑन सीपी, 1/10 गुने 100, 10% होगा। प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी 1/11 गुने 100 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहीं पर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 25। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, कहता है 36 वस्तु का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, आप लिख लीजिए सॉल्यूशन में 36 वस्तु का सीपी, 36 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, सीपी लिख दीजिए। 48 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो 48 गुने एसपी लिख दीजिए। और सीपी और दोनों को एक जगह कर दीजिए, वैल्यू को एक जगह कर दीजिए, और जो सीपी एसपी उसको एक जगह कर दीजिए। तो सीपी को रहने देते हैं, एसपी को उठा के लिए नीचे ले आते हैं और इसको उठा के उधर कर देते हैं। तो 48 अपॉन ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, सीपी को यहीं रख रहे हैं तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 36, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 12 या 36, 12 चौक 48 काट सकते हो, ठीक है। तो ये सीपी कितना हो गया 4 रुपया और एसपी कितना हो गया 3 रुपया। आप मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सर लॉस हो गया। कैसे, क्योंकि 4 रुपया का सामान है, 3 रुपया मैं बेच रहा हूँ, तो 4 माइनस 1 रुपया का आपको लॉस हो गया। और आपसे लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 1/%। यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ ना कहे तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अपन आप प्रॉफिट और लॉस एसपी सीपी पर ही निकालना। क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे स्पेशली कि तुम एसपी पर निकाल कर दिखाओ, तब हम दिखाएंगे, वरना होता सीपी पर ही है, ठीक है। भागे 4 गुने 100, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा भाई मेरे 25% आंसर। समझ में आ रहा है, एक बात क्लियर समझ में आ गया। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही तो मैंने बैठा है, कहता है 36 वस्तु का मतलब गुना सीपी, मैंने सीपी बैठा दिया। फिर कहता है 48 वस्तु के विक्रय मूल्य, 48 गुने एसपी बैठा दिया। सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 48/36, तो 12 चौक 48, 12 36, सीपी हो गया 4 रुपया और एसपी हो गया 3 रुपया। तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो गया 4 माइनस 1 बराबर 1 रुपया, या एक आर्टिकल कुछ भी कह सकते हो, एक यूनिट कह सकते हो, ठीक है। यूनिट पे ही क्वेश्चन स्पेशली सॉल्व हुआ ये। लॉस परसेंट बराबर 1/4। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम एज इट इज था, आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक है जहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आप इसको मिस मत करना, इग्नोर भी मत करना। थोड़ा सा सीआई में आप थोड़ा कम प्रैक्टिस भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे पूरा प्रैक्टिस रखना है, परसेंटेज पे पूरा प्रैक्टिस रखना है, एसआई पे पूरा प्रैक्टिस रखना है, एपीजीपी पे पूरा प्रैक्टिस रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को कंटिन्यू एक आध बार और देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपकी भी थोड़ी सी मदद इस चैनल को मिले। और वीडियो को फ्री में ना देखा करो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। चलते हैं, बाय बाय।